आज ही समझे आपका स्टार्ट है, सिर्फ एक क्लास इंट्रोडक्शनरी क्लास है। आपने सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी है या फिजिकल भी आपने लेनी है क्लासेस? ओके, एक वेबसाइट का नाम है getintoPC.com, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर फिजिकल क्लासेस लेती हैं उनको हम खुद इंस्टॉल करके दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा था कि प्रिंट मीडिया के बारे में कोई एक लाइन, वो क्या है? हर वो डिजाइन जो प्रिंट हो सके वो प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में आता है। अब मैंने ये नहीं कहा हर वो डिजाइन जो पेपर पे प्रिंट हो सके, ये वर्ड नहीं बोला मैंने। ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी बहुत से लोगों को कि प्रिंट मीडिया का जब नाम आता है ना, वो पेपर के ऊपर भागते हैं सबसे पहले। जैसे आप लोग भागे फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, मैगजीन, एबीसी, समथिंग, जो भी आप लोगों ने कैटेगरी बोले। तो पेपर मीडिया प्रिंट मीडिया नहीं होता, सिर्फ प्रिंट मीडिया। मैंने क्या कहा? हर वो डिजाइन जो प्रिंट हो सके। अब जरा थोड़ा सा अपने छोटे छोटे से दिमागों के ऊपर जोर डालें और मेरी इस लाइन को समझ कर मुझे आंसर दे कि क्या क्या चीज हो सकती है प्रिंट मीडिया। यस, देखो अब आ रहा है ना। क्लोथ, ये जो आप लोग, ये जो आपने जो पहना मोटिव से और जो पैटर्न बना हुआ है आपके ड्रेस के ऊपर, ये आप इलुस्ट्रेटर में देखिएगा कितनी जल्दी स्पीडी बना सकते हैं आप लोग। और टेक्सटाइल क्लॉथिंग, एक ही बात हो गई, ठीक है। टेक्सटाइल, अब आता है ना टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अब टेक्सटाइल में क्या है? क्लॉथ, कपड़ा, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग। अब कपड़ा सिर्फ ड्रेस ही नहीं होता, सूट ही नहीं होते, कपड़े से बेशुमार चीजें बनती हैं। ऐसा ही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। हम्म। 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 चलो अब फिर किसी तरीके से मैनेज करवाएं, इधर ही करवाएं मैनेज। हाँ। हाँ। ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी डिज़ाइन, चाहे जैसे फैब्रिक प्रिंटिंग है तो फैब्रिक की बेशुमार चीज़ें होती हैं। आपका बेडशीट है, कुशन्स है, कर्टन्स हैं, स्कार्फ्स हैं, एबीसी बेशुमार चीज़ें बन सकती हैं आपके पास। ओके। और इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है जो प्रिंट करके कहीं पे की जाती है, बताएँ? सोचें। वॉलपेपर्स, वेरी गुड। वॉलपेपर्स बनते हैं ना, उसके भी तो डिज़ाइनिंग होती है ना, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, वो भी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप इसी के ऊपर चैंपियन। और क्या है बोले? क्या? शर्ट्स पे प्रिंट, वही फैब्रिक प्रिंटिंग, टेक्सटाइल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अरसल। जी जी, हो रही है बच्चे रिकॉर्डिंग। क्या चीज? अच्छा। अच्छा, इसके अलावा और बोलो जी। क्या? बर्तन पे बिल्कुल, प्लेटों के ऊपर प्रिंटिंग होती है ना, फूल फूल बने हुए होते हैं। हाँ, कप्स वगैरह के ऊपर, मग्स के ऊपर, ये वो जो कस्टमाइज प्रिंटिंग और ईच एंड का आता है। ओके। और बताओ कुछ। देखो सोचते जाओ, अभी तो हमने पहले समझना है ना कि हमने करना क्या क्या है, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ज़हन खोलो, फिर सॉफ्टवेयर खोलो। चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि कभी फूल बूटे बने हुए होते हैं, कोई मोटिव्स बने हुए होते हैं, या कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बनी हुई होती हैं टाइल्स पे, कारपेट पे, ये चीजें देखी बनी? ये कहाँ से बन के आ रही हैं? इलस्ट्रेटर से। ठीक है। फिर आपने कभी देखा है गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स डिजाइन हुए होते हैं, जिसको हम टैटूज डिजाइन बोलते हैं, वो कहाँ से बन के आ रहा है? वेरी गुड।
देखो ना, अभी मैं ऐसा नहीं पैदा कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कार्टून्स देखते हैं आप लोग, एनिमेशन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो कार्टून्स बन रहे हैं, कार्टून्स की बैकग्राउंड्स बन रही हैं, वो कहाँ पे बनती हैं? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। समटाइम फोटोशॉप भी यूज होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलस्ट्रेटर, तो इलस्ट्रेटर में भी आ जाते हैं। गेम्स खेलते हो, गेम्स की बैकग्राउंड्स देखी है, वेक्टर बेस होती है ना, कहाँ पे बन के आ रही हैं? इस तरीके। तो इसीलिए हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्रोशर बनाना सीखा है। जिस बंदे ने ये सोच रखनी है, वो चुप करके उठ के चला जाए, वो नहीं कामयाब होगा। सीरियस मैं बात करता हूँ। जिस बंदे ने बहुत ही आगे एडवांस लेवल तक जाना है, वो बैठा रहे इधर, सही है। क्योंकि डिजाइनिंग बैकएंड में सॉफ्टवेयर एक है, बट आगे कहाँ कहाँ यूज होना वो हमारा दिमाग है। वो दिमाग इसलिए कहा है, सबसे पहले दिमाग खोलो, फिर सॉफ्टवेयर खोलो, फिर काम करो। लोग क्या करेंगे, लो जी ए जे इलस्ट्रेटर, ए टूल जे, ए फाइल मेन्यू जे, ते ए इंज जे, ते एजन इंज हुंदा जे, लेक्चर खत्म। सही है। तो सॉफ्टवेयर बाद में, पहले दिमाग। ओके, चलो अभी हमने दिमाग खोल लिया, अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं कि हमने ये सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इनके ऊपर काम कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ले जी, अब सबसे पहले जब आपके पास ये जो इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है ओपन हो, इसको आपने ओपन करना है, तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर दो ऑप्शंस आ रही होंगी, एक है न्यू और एक है ओपन। हमने सबसे पहला काम न्यू फाइल्स पे करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई नहीं पड़ी हुई, इसलिए मैं ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बिगिनर है, फ्रेश है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ न्यू। अब ये न्यू के तीन तरीके होते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ पे जो न्यू का, वालेकुम अस्सलाम जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकेंड, शेयर है मेरी तरफ से। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्या किसी को भी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है जी, क्योंकि मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर है। जिनके पास इशू आ रहा है वो एक दफा ऑफ करके ऑन कर लें। ओके, अच्छा जी, मैं बता रहा था अडोब इलस्ट्रेटर के, यानी यहाँ पर न्यू फाइल न्यू करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू फाइल। फिर उसके बाद एक हमारे पास ये आता है मेन्यू बार, इसको ऊपर मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है फाइल का मेन्यू, इसको क्लिक करें तो इधर भी ये लिखा होगा न्यू। अगर यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, या यहाँ से इशू आ रहा है कोई, तो आप फाइल में आके न्यू कर लें। और एग्जाम्पल यहाँ पे भी इशू आ रहा है, तो तीसरा तरीका होता है शॉर्ट की, कंट्रोल एन। कोई भी सॉफ्टवेयर है दुनिया में, 95% सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसकी 5 कमांड्स सेम है। मैंने 100% नहीं कहा, कभी मैं 100% वर्ड बोला करता था क्लास में समझाने के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कुछ सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा हुआ कि जिसके अंदर ये नहीं था, तब मैं जरा अपनी वर्डिंग को चेंज किया। नहीं चल रहा, ओके, ये सबके साथ आया, मेरे साथ भी आया था। जितने भी अडोब यूजर हैं, सबके साथ एक मसला आ रहा है कि भी वो डिसेबल हो गया। मेरे साथ भी आया था अभी, ठीक है। तो ये मसले हल हो सकते हैं। मैं भी पहले, मुझे स्टूडेंट ने लास्ट वीक भी बहुत ने कहा, मैंने कहा ऐसे है तो वैसे है। 3-4 दिन पहले मेरे साथ खुद ये मसला आ गया, ठीक है। ये मसला मैं सबको ही सिखा देता हूँ। अच्छा, कराए हो? मेरे, जब तक मेरे पास मसला नहीं ना आया था, तो इसीलिए मैंने भी नहीं सीखा। नहीं, डाउनलोड तो करके फिर भी हो जाएगा। इसके फायरवर्क्स जो है बैकएंड के ऊपर, वो क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है। वो फिर जब मैं इसके ऊपर गया, एडोब्स के आर्टिकल्स पढ़े, मेरे साथ डायरेक्टली मसला हो रहा, तो फिर अब वो चल रहा है, देखें आपके सामने, ठीक है। उसका मैं आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। वो फायरवर्क्स जो होते हैं वो डिसेबल करने पड़ते हैं, और उसकी कुछ कमांड्स होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं। मैं कहता हूँ चल सो चल है फिर, ठीक है, पाकिस्तानी है, हल निकाल लेते हैं कोई ना कोई। अब खरीदेंगे तो नहीं, तो हाँ, खरीद खैर मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा,
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं न्यू फाइल। मैं इधर आया न्यू फाइल के बाद 1080 बाई 10, ये आपकी रेजोल्यूशन होती है। ये मैंने 1080 बाई 1080 पिक्सल्स इसकी सेटिंग रखी हुई है। ये होता है साइज, विड्थ एंड हाइट टेम्परेरी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करनी होती है, तो मैं इसीलिए 1080 बाई 1080 का रेकमेंड करता हूं, ताकि आप लोग अपने डिजाइन और असाइनमेंट्स इसी कैनवस के ऊपर ड्रॉ करें। काम है पिक्सल। अब पिक्सल क्यों, और पिक्सल के साथ अदर यूनिट्स, इसको बोलते होते हैं यूनिट। ठीक है, ये जो मैंने लिस्ट ओपन की है, दो तरह के यूनिट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक है स्कारिप, वो लैपटॉप के ऊपर कन्वर्ट करके आओ। ठीक है, दो तरह के यूनिट है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक पिक्सल और एक इंचेस। बाकी सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी यूज होते हैं, बट पाकिस्तान के बाहर। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कम कंपनी जो मिलीमीटर पे शायद काम कर रही होंगी। तो जब बात आएगी डिवाइसेस के ऊपर, कोई ऐसा डिजाइन जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस पे डिस्प्ले होगा, वो उसके लिए आपने रेजोल्यूशन और सॉरी यूनिट आपने पिक्सल रखना है। और कोई ऐसा डिजाइन जब भी लाइफ के अंदर डिजाइन करना है जो प्रिंट करना है, जो प्रिंट हो सकेगा, उसके लिए आपने इंचेस यूज करना है। ये ओके, तो वो तो इंचेस, फिर ना प्रिंट का नाम आ गया ना। फिर आपने करना है इंचेस, और फिर उसके बाद कलर मोड। कलर मोड दो तरह के होते हैं स्टैंडर्ड, एक CMYK और एक RGB। ओके, CMYK कलर प्रोफाइल जब यूज की जाती है, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ओके, जब भी कभी लाइफ में प्रिंट मीडिया का काम करना है तो ये CMYK यूज करोगे आप लोग। और जब कभी कोई ऐसा डिजाइन जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस की हद तक रहेगा, उसके लिए RGB। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जब आपने प्रिंट मीडिया का काम किया, अब आ जाते हैं रास्टर इफेक्ट। लोग इसे रास्टर इफेक्ट भी बोलते हैं और रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, दो नाम लिए जाते हैं मार्केट के अंदर। इसमें अगर जब आपने प्रिंट मीडिया का काम लाइफ में जब करना है, तो उसके लिए मिनिमम 300 DPI एंड PPI दोनों वर्ड बोलते हैं। ओके, और अगर हमने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग डिजाइन्स को रखना है जिसका प्रिंट ना हो कभी, सिर्फ डिवाइसेस की हद तक रहे, तो फिर ये स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी 72। स्क्रीन, ये स्क्रीन है ना, यानी डिवाइसेस, तो सिर्फ और सिर्फ 72 बस। बहुत से लोग कहेंगे यार 100 DPI कर लो, जरा रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी, डिजाइन की क्वालिटी। नहीं जी, 72 बस रिकमेंडेड है। अच्छा, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एज इट इज ही, यानी कि 1080 पिक्सल, और क्योंकि मैंने अभी इसको प्रिंट नहीं करना, मैंने सिर्फ सिखाना है, तो मैं इसको रख के मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट। अब हम लोगों ने, ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा वो ये इस तरह का डिजाइन होगा। ठीक है, जो अभी मेरे पास स्क्रीन आया है, इस तरह की डिजाइनिंग आएगी, यानी इंटरफेस इसका इस तरह। ये वो इंटरफेस है जो इलस्ट्रेटर ने, एडोब ने बाय डिफॉल्ट डिजाइन करके दिया है। अब उसने अगर बाय डिफॉल्ट दिया तो अच्छा ही है ना। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी पूरे डिजाइन, पूरे इंटरफेस को, पूरे सॉफ्टवेयर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं वर्क स्पेस, यानी ये काम करने का एरिया जो है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। एज इट इज रखना है किसी ने एज इट इज रखो, नो इशू, जैसे भी है। बट मुझे इसका बाय डिफॉल्ट इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको कस्टमाइज कर लेता होता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो आइकन है ना, ये है आपका वर्क स्पेस का। इसको क्लिक करो, ये काफी ज्यादा वर्क स्पेस आ जाती है। मुझे जो अच्छी लगती हैं, ये है एसेंशियल, क्लासिक। अब यहाँ पर आपकी कौन सी क्लास है आपकी? जी, बैठिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस में क्या होता है कि ये है मेन्यू बार, और ये है नीचे इसकी टूल्स एंड आर्ट बोर्ड की सेटिंग और प्रॉपर्टी बार। इसको क्या कहते हैं, जो सेकंड वाली अब अपडेट हुई है, टूल्स एंड आर्ट बोर्ड। अब टूल्स ये वाले हैं, ये है टूल बार है, ये 2 रो के अंदर आ गया।
और ये आपका व्हाइट कलर का जो एरिया आ रहा है ये आर्ट बोर्ड होता है, यानी वर्किंग एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये आर्ट बोर्ड होता है। और ये जो आपके पास राइट साइड्स के ऊपर कुछ पैनल्स आ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी है, प्रॉपर्टी है, कलर है, ये स्विचेस हैं, समथिंग काफी ज्यादा पैनल्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं हेल्पिंग पैनल्स। यानी जो वर्किंग हम करते हैं, मुझे कलर स्विचेस चाहिए, फलां चीज चाहिए, जितनी भी है, ये स्ट्रोक चाहिए, इधर से ग्रेडियंट चाहिए, मैं यहाँ पर उसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, सारा कुछ इधर आपके सामने ही है। लेकिन इसकी वजह से आपका ये जो वर्किंग एरिया है ये डिस्टर्ब हो गई, बस इतना स्पेस है आपके पास खेलने के लिए, ठीक है, भागने के लिए, खेलने के लिए, समझो इतना एरिया है। रेस का एक सेकंड, कौन अस्सलामुअलैकुम, सबकी सब की हुई है, वो अभी अभी आई है चंद सेकंड पहले। ओके, अच्छा जी, मैं आपसे कह रहा था कि जैसे रेस का घोड़ा होता है, उसको भागने के लिए खुला मैदान चाहिए, तो हमारे पास भी वर्किंग एरिया कोशिश करें काफी वाइड हो। अक्सर डिजाइनर्स क्या काम करते हैं, वो ड्यूल स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं, प्रो लेवल, एक उनके पास स्क्रीन इधर है और एक स्क्रीन अलग होती है, ताकि वो दोनों के ऊपर वर्किंग कंबाइन कर सकते होते हैं। खैर, ये वाली जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर पैनल्स आ रहे हैं, इसमें से आप इनको क्लोज भी कर सकते हो, आप इसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये देखो, ये प्रॉपर्टीज ये है, मैं इसको क्लिक करके यूं बाहर ऐसे ड्रैग करूंगा, वो प्रॉपर्टीज देखो मेरे पास अलहदा हो गई, और ये इसको क्लोज का ऑर्डर है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी देखो वर्किंग एरिया और है, बार बार मुझे इधर 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 आना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ जी, ये जैसे है मेरे पास कलर, मुझे कलर पैनल भी मैंने क्लोज कर दिया, मैं कहता हूँ यार स्वेचेस है फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसको भी क्लोज कर दिया। फिर कहता है ग्रेडियंट है, स्ट्रोक है, क्या क्या है, मैं कहता हूँ इसको भी क्लोज कर दो। फिर ये देखो सारे पॉइंट्स जितने भी है आपके पास, आप इसको ओपन करके आप इसको क्लोज कर सकते हो, सबको इकट्ठा एक ही दफा में भी ड्रैग करके सारा बाहर भी निकाल सकते हो। ये देखो, अभी राइट साइड पे मेरे पास जितने भी ये पैनल्स थे, जिनकी वजह से मैं पूरे डिजाइन के लिए काफी इस यूजफुल होते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है इन पैनल्स की, तो फिलहाल मैंने इन सबको क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें से हर पैनल को जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बाहर ला सकता हूँ, अगर मैं इसे खत्म कर सकता हूँ तो वापस भी आ सकते हैं। ये सारे जो पैनल मेरे पास राइट साइड पे थे, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, ये विंडोज के मेन्यू, विंडो के मेन्यू। देखिए यहाँ क्या है, अलाइनमेंट, अपीयरेंस, ब्रशेस, कलर, स्वेचेस, ग्रेडियंट, लेयर्स, जो जो चीजें मैंने रिमूव की थी वो सारी देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं आपके पास, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उधर से ओपन कर लूंगा। क्यों मैं इधर वैसे ही खिचड़ी पका के रखूं, यहाँ पे अब देख रहे हो मेरे पास ये कितना बड़ा एरिया डिजाइन के लिए मेरे पास आ गया, ठीक है, वर्किंग एरिया मेरे पास बहुत ज्यादा आ गया। तो इस आपको अगर वो जो बाय डिफॉल्ट उसने वर्क स्पेस बनाई हुई है बेशक वो ही रखो, बट मैंने कहा मुझे वो नहीं थी लगती, तो मैं तब जिस तरह अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, आपको वो अच्छी लगती है वो रखो, सारे काम उस पे भी होने हैं, सारे काम इस पे भी होने। ओके, अभी तक कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना और करना क्या है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ ना आया हो? सिर्फ ये था पूरे इंटरफेस का, पूरे सॉफ्टवेयर का, इन चीजों का इंट्रोडक्शन था, ये क्लियर है? ओके, अच्छा, लास्ट टाइम जो था मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल के तक काम किया था, आज जरा थोड़ा उससे एडवांस लेवल के ऊपर चलूंगा, साथ में वो रिपीट भी होता जाएगा और साथ में न्यू अभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे पास ये टूल है, पहला टूल, सबसे पहला टूल, इस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। ओके, अब ये जो सिलेक्शन टूल है, इस एक टूल को वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, ये भी बाय लेयर काम करता है, लेकिन फोटोशॉप के अंदर तो हमें लेयर पैनल यहाँ पे ओपन करके रखना है तब जाके काम होता है। ये ऑटोमेटिकली लेयर्स बनाएगा, इसके अंदर लेयर पैनल को ओपन करना या ना करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये बाय लेयर काम खुद ब खुद ही कर देगा। अच्छा जी,
ओके जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ये जो सबसे पहला टूल है, ये है सिलेक्शन टूल। इस एक टूल का जो काम है वो है आपके पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना और उसे रोटेट करना। ये इतना सा काम है बस इसका। ठीक है, क्या कहा मैंने? उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और एक और बोला था मैंने, रोटेट करना। ठीक है, ये इतना काम, बस छोटे सा एक टूल का इतना सा काम। लेकिन इतने से काम की वजह से मैं खुद से इस टूल को एक नाम देता हूं, वो है बाबा बंगाली टूल। क्यों? अब मैंने खुद से इस एक टूल को नाम दिया हुआ है, रीजन मेन टूल है। और इसका मतलब बाबा बंगाली कहावत क्या लिखते होते हैं, दीवारों पे पड़ी होंगी, हर मसले का हल। पढ़े हुए ना, दीवारों पे लिखे हुए ना, आप लोगों ने पढ़ा, मैं थोड़ी लिखता हूँ, उन्होंने लिखे हैं ना, हर मसले का हल। ऐसा ही है ना, जब भी कभी यहाँ पर किसी भी जगह पे फंस जाओगे, सिर्फ इस टूल को सिलेक्ट कर लेना, आपका मसला ऑलमोस्ट हल हो जाएगा, यानी हर मसले का हल। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ बाहुबली। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दूंगा। ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल टूल, मैंने इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैं यहाँ से एक कोई भी कलर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, रोटेट करना है या कुछ भी है, मैं इसको कहता हूँ यार यहाँ से फ्लैग पकड़ के ना मैं इसको मूव करूँ। ओ, ये क्या हो गया, प्रॉब्लम आ रही। फिर मैं कहूँगा इसको मैंने इधर से नीचे लेके आना है, वो फिर एक बॉक्स लगाई जा रहा है। मैंने क्या करना है, अब बाबा जी के पास चले जाना है। ऐसा ही है, ये लो, ये आया। अब मैं इसको जो दिल करे मैं इसको कह के अपनी मर्जी करवा रहा हूँ। अभी ये तो स्टार्ट है, अभी देखिएगा इसका एडवांस लेवल पे कितना इस्तेमाल इस टूल का होगा आपका। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टूल है, बिल्कुल उसी का देखो एक जैसा लग रहा है शक्ल से, ये इसकी आउटलाइन है और ये सिर्फ फिल है, इतना फर्क है। इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल और इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। इस टूल का जो काम है वो है एंकर पॉइंट्स क्रिएट करना, सॉरी क्रिएट नहीं करना, एंकर पॉइंट्स को कस्टमाइज करना। ठीक, क्या कहा मैंने? एंकर पॉइंट्स। अब ये डिफरेंस के एंकर पॉइंट क्या होते हैं और वैसे ये दो चीजें क्या है। देखो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अभी मेरे पास एक ये जो बाहर वाली साइड के ऊपर देखो ये व्हाइट कलर का बॉक्स बना आ रहा है ना, जिसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये हो रहा है साइज इंक्रीज डिक्रीज, जो मैंने बताया था, है ना। ये जो बाहर वाली साइड के ऊपर व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए ना, इसको कहते होते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स। ठीक है, और जो इनसाइड व्हाइट कलर के डॉट है, इसको कहते होते हैं आपके राउंड्स कॉर्नर्स कन्वर्टर, यानी कि कोई भी कॉर्नर है उसको राउंड में कन्वर्ट करना। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखो यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो एजेस उसके राउंड हो गए। जितना मर्जी मैक्सिमम ले जाऊंगा तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन सर्कल सिर्फ तब बनेगा जब वो स्क्वायर बॉक्स होगा। ओके, लेट मी यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सर्कल तब बनेगा जब वो स्क्वायर बॉक्स होगा, अदरवाइज सर्कल नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं तो इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स को देखिएगा को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैं इसको क्लिक करता हूं, ये लो, को फर्क पड़ा, गायब हो गए और छोटे छोटे डॉट आ गए। पहले बड़े व्हाइट कलर के बॉक्स से वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर थे और अब सिर्फ छोटे छोटे डॉट आ गए, चार। ये जो छोटे डॉट आए ना, जैसे एक ये छोटा सा डॉट है, एक ये छोटा सा डॉट है, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ये होते हैं, अब देखो माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना, वो लिखा नहीं आ रहा है एंकर, है ना, ये होते हैं एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट का मतलब है कि मैं कोई भी शेप है, किसी एक या दो या मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकूं। कैसे? मैं इसको कहता हूं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा और छोड़ दूंगा। अब देखो क्या हुआ, एक सिलेक्टेड है
3D सिलेक्ट है, और व्हाइट डॉट इन साइड पे भी वो भी एक है, ऐसा ही है। अब अगर मैं इन साइड व्हाइट डॉट को पहले काम करूं तो ये देखो सिर्फ एक साइड पे काम हो रहा है, पहले चारों साइड से हो रहा था ना, अब सिर्फ एक साइड पे है। और अगर मैं एंकर पॉइंट को प्रेस करके मूव करता हूं तो ये देखो सिर्फ एक पॉइंट मूव कर रहा है, चाहे मैं ये शेप बनाऊं, चाहे मैं इसके बाद आके तो ये शेप बनाऊं, या जो मर्जी इसी के साथ मूव करूं। यानी शेप्स हमने क्रिएट करनी होती है, मल्टीपल शेप्स हैं, हर तरह के एंकर पॉइंट्स के, जिस कोई मूव करना मैं उसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अब मैंने कहा एक या एक से ज्यादा एंकर पॉइंट्स, ये वर्ड भी बोला था अभी मैंने, ठीक है। तो हमने एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एंकर पॉइंट, कुछ भी चीजों को सिलेक्ट करना हो तो हम यूज करते होते हैं शिफ्ट, ठीक है। मल्टी सिलेक्शंस के लिए जिस जिसके ऊपर मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। अब देखो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं कहता हूं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कितने हो गए सिलेक्ट? 2। मैं चाहूं तो इन दो को यहां से मूव भी कर सकता हूं, और मेरे माउस का जो कर्सर है देखो वैसा बन गया, वैसी शेप। इस वक्त जो मेरे माउस का कर्सर है सेम वैसी शेप बन गई ना। और अगर मैं इसको चाहूं कि मैंने इसको राउंड शेप के अंदर कन्वर्ट करना है तो इन्हीं दोनों के ऊपर देखो ये राउंड शेप भी बन जाएगी, ठीक है। दोनों चीजें मूव भी कर सकते हो, राउंड शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी। अभी सिर्फ एक छोटे से रेक्टेंगल पे हम खेल रहे हैं, कोई यूनिक कोई ऐसी शेप नहीं बनाई कि मैंने बड़े ही पहाड़े पड़े हों तो फिर आया हो, ठीक है। अच्छा, ये है मल्टी सिलेक्शंस के लिए, क्लियर हुआ? ओके, चलो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, सिर्फ, और जितना मैंने आपको भी ये छोटा सा काम करना सिखाया ना, थोड़ा सा, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करके दिखा दो। ये क्या लैपटॉप असाइनमेंट में अभी देखता हूँ, एक सेकंड। आप जिसका मसला है वो मुझे वन बाय वन लैपटॉप दो जरा। देखता हूँ, ठीक है, बैठ जाओ, मैं अभी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ वो ठीक है, वो भी कर लो। इसके लिए इसको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा जी, जी जी। अगर वो मेरे सामने होगी मशीन तो फिर मैं उसके ऊपर कोई आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। चले ठीक है, ले आइएगा। एनी डेज के थ्रू कर सकता हूँ, बट वो वीक डेज के अंदर होगा, वीक डेज के अंदर पॉसिबल होगा, वीकेंड के, सैटरडे संडे नहीं। नहीं तो फिर वो क्योंकि वीकेंड, ठीक है, ऑल्टरनेट डेट्स के अंदर हो जाएगा आपका वीकेंड के अलावा। चले ठीक है, आप मंडे को जो ना कांटेक्ट कर लीजिएगा।
आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है। कारेब यार इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करके दे। आप में से आप सेटअप है वो इंस्टॉल कर देते हैं जी। वालेकुम सलाम। अभी सारी क्लास के अंदर ही मैं इनको सारा चीजें ना स्टेप वन से लेके चल रहा हूँ। कहाँ पे? मिस सितारा के पास? आपका यही वाला बैच है, यही आगे से कंटिन्यू होगा। जी जी। मैंने आपको बताया कि हर जगह के ऊपर एडोब का जो था वो डिसेबल का एरर आ रहा था, तो वो काफ़ी लोगों के साथ इशू आया था। तो आप अपना लैपटॉप जो है वो ले आइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चल ठीक हो गया। जी जी। जी जी। आपने सिंपल जो टेस्टिंग करना है, कलर प्रिंटर लें, वो एप्सन का प्रिंटर अच्छा होता है। एप्सन, EPSON। मॉडल कोई भी है, वो बजट के हिसाब से होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो प्रोफेशनली भी यूज हो सकता है। जी। अच्छा जी, हो गया। चलें। चलें, अभी इसको हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ना हमने कोई ना कोई चीज क्रिएट करनी है। यहाँ हम आएंगे, कोई सा भी मैंने ऑब्जेक्ट लूंगा। ये वाला जो ऊपर दो कलर आ रहे हैं, एक तो ये फिल कलर है और एक ये स्ट्रोक कलर होता है। ये वाला जिसके दरमियान में व्हाइट डॉट है, ये है स्ट्रोक कलर। मैंने यहाँ क्लिक करूंगा। अगर तो स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो इनमें से स्वेचेस में से कोई सा भी कलर ले लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे स्ट्रोक चाहिए ही नहीं, यानी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो ये जो मेरे पास एक रेड कलर की लाइन आ रही ना, इसको नन, इसको मैं क्लिक कर दूंगा।
और आपकी स्ट्रोक नन हो जाएगी। अब देखिए स्ट्रोक कोई भी नहीं है, पहले ब्लैक कलर की स्ट्रोक थी कोई, तो अगर स्ट्रोक रखनी है कोई भी कलर की रख सकते हो। स्ट्रोक का यहाँ से साइज जो है यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हो। अच्छा चलो मैं कोई सा एक पर ले लिया। अभी देखिए मेरे पास स्ट्रोक है, ये मैं स्ट्रोक का साइज फॉर एग्जांपल ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको दूर से नजर आ जाए। अब मैं स्ट्रोक का साइज चेंज करना है, यहाँ पर आता हूँ तो देखो मैं कहता हूँ जी ये ऑरेंज कलर की स्ट्रोक होनी चाहिए, ये आ गई। सम टाइम आपने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, 10 से ज्यादा आप कहते हैं कि जी स्ट्रोक ज्यादा हैवी होनी चाहिए, आप यही कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और अगर आप कहते हैं स्ट्रोक होनी ही नहीं चाहिए तो फिर आप स्ट्रोक पे ही आओ और ये नन का ऊपर आइकन है, इसको क्लिक करो, आपकी स्ट्रोक खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज और देखते हैं। अभी हमने एंकर पॉइंट्स की मूवमेंट और कस्टमाइजेशन थोड़ी सी सीखी। अब एंकर पॉइंट को रिमूव करना और ऐड करना, इसकी हद तक आते हैं। ठीक है। एंकर पॉइंट एक रेक्टेंगल है यानी स्क्वायर बॉक्स है, तो 4 एंकर पॉइंट है। आप 4 से 40 भी कर सकते हो और 4 से 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, यानी अप एंड डाउन इन एंकर पॉइंट्स को कर सकते हो। अगर तो मैंने एंकर पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना है तो उसके लिए सिर्फ ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करेगा। मैं इसको क्लिक करूंगा और किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास ऊपर देखें ये जो टूल्स की जो सेटिंग और प्रॉपर्टी बार है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये पेन और ऊपर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस और पेन का इस आइकन का मतलब होता है एंकर पॉइंट को रिमूव कर देना। यहाँ से देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ले जी ट्रायंगल बन गया क्योंकि एक एंकर पॉइंट रिमूव कर दी। ओके, आपने डिलीट प्रेस करके नहीं करना, आपने यहाँ से काम करना है। ठीक है, कंट्रोल जी। अब एंकर पॉइंट रिमूव किए तो ऐड भी कर सकते हैं किसी तरह से। एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए ये मेरे पास पेन टूल है। ओके, यहाँ पर मैं इस पेन टूल को यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मैं पेन टूल से ऐड और रिमूव दोनों कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ रिमूव कर सकता हूँ या मूव कर सकता हूँ, लेकिन उसे ऐड नहीं कर सकता। ओके, इस टूल से मैं दोनों काम कर सकता हूँ। अब देखें जहां पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट है, अगर मैं अपने माउस को वहां लेकर जाऊंगा तो मेरे माउस के साथ देखें नीचे माइनस आ गया, माउस कर्सर पेन के साथ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं रिमूव हो गया। और जहां पर एंकर पॉइंट नहीं है उसके अलावा कहीं पर क्लिक करता हूं तो देखो साथ में प्लस का साइन आ रहा है, इट्स मीन मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ यहाँ जहाँ मर्जी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब एंकर पॉइंट मैंने 2-3 ऐड कर ली। एंकर पॉइंट को मूव करना है तो मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास जाना पड़ेगा। ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर पॉइंट ये थी, मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये मूव कर रहा हूँ। मैं इसको एक सिलेक्शन किया, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखो डिफरेंट चेंज हो गया। ठीक है, बिठा दो इनको आप। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह इसको मूव कर सकते हैं। आगे आ जाइए, फ्री है दोनों क्वेश्चन। अच्छा जी, ठीक है, तो इससे आप एंकर पॉइंट को इधर बैठ जाए, आगे बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम, आप इधर आ जाए, वैसे इजी होके बैठ, जहां आपका दिल करता है बैठ जाए, इधर बैठ जाए, आगे बैठ जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब एंकर पॉइंट को आप लोग ऐड और रिमूव, अब देखो मैंने 2-3 ऐड की, 10 भी कर सकते हो, 15 का, जितनी दिल करता है आप एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। ओके, ले जी। अब आप इसी की तरह से डिफरेंट अपनी मर्जी के मुताबिक कोई शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको वापस कंट्रोल जी करता हूँ, वापस अपने उसी स्टेप के ऊपर आते हैं जो स्टेप 1 था। अब इसके बाद आप लोगों ने डुप्लीकेट करना, और फिर मैं कोई एक, अब देखे मैंने छोटा सा आप लोगों को सिर्फ अभी ये कोई 15-20 मिनट के अंदर एक लेक्चर के अंदर थोड़ा सा गाइड किया है। अब इस 15-20 मिनट के जो लेक्चर्स के थ्रू आप क्या क्या चीजें बना सकते हो वो वहां चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट है इसको डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और उसको जहां से मर्जी डुप्लीकेट कर सकता हूँ,
कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला भी हो सकता है, लेकिन ऑल्ट आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है, ठीक है। ऑल्ट के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूं, मैं एक ये वाला एंकर पॉइंट और एक ये वाला एंकर पॉइंट दोनों सिलेक्ट करता हूं और इसको इनसाइड मूव करके मैं इधर थोड़ा सा इसको राउंड में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, ये काम तो वेरी सिंपल, आपको इजी है। ऐसा ही है कि मुश्किल है कोई इतना सा काम करना? वेरी, कोई भी कर सकता है, बिगिनर हो एडवांस हो कोई भी हो, हर शख्स ये काम कर सकता है। ओके, फिर वापस मैं आता हूं सिलेक्शन टूल पे, मैं इसी को करता हूं यहां से डुप्लीकेट, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करूंगा तो इक्वल डायमेंशंस के साथ मूव करेगा, अलाइनमेंट उसकी इक्वल होगी। अच्छा जी, अब एक होता है ये डिजाइनर जो कि सिंपल इसको डुप्लीकेट कर देता है, मैं इसको जरा थोड़ा यहां रखता हूं, ठीक है। और एक वो डिजाइनर होता है जो थोड़ा सा एडवांस चलता है, यहां आता हूं, मैं कहता हूं कि ये दो है, इसको मैं फॉर एग्जांपल ये, और एक डिजाइनर जो होता है बस जी, जो उसने ऐसे डुप्लीकेट किया और जान छोड़ दी। एक वो डिजाइनर होता है जो कि जब भी कोई चीज डुप्लीकेट बना रहा है उसको थोड़ी सी वेरिएशंस देता है। अब जैसे ये वाला मैंने एक पीस डुप्लीकेट किया, मैं चाहता हूं कि इसका ये वाला एरिया इधर आ जाए और ये वाला एरिया इधर आ जाए, यानी रिफ्लेक्ट करना, मिरर इफेक्ट देना। मिरर इफेक्ट होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस के साथ आपके पास जाता है ऑल्टरनेट। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और आपके पास ये काफी ज्यादा लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें हमने अगर रिफ्लेक्ट यानी मिरर इफेक्ट देना है तो ये है आपके पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट। ओके, अब आप इसको क्लिक करो, क्या हुआ? ओके, बस जी आ गया, ओके कर दिया। अब देखो वो भी वही शेप है, वो भी वही डिजाइन है, ये भी वही शेप है, ये भी वही डिजाइन है, लेकिन दोनों के देखने में डिफरेंस आया, व्यू चेंज हो गया। वो कहना एक ये डिजाइनर होता है और एक ये डिजाइनर होता है, ये डिजाइनर 20-25 हजार रुपया सैलरी ले रहा होता है, ये डिजाइनर 40-50 हजार रुपया सैलरी ले रहा होता है स्टार्ट। डिफरेंस है ना थोड़ा सा, क्योंकि उसने एक ही चीज नहीं देखी कि रिपीट किया जी, डुप्लीकेट किया बस छोड़ दिया, उसने थोड़ा सा अपना भी दिमाग इस्तेमाल किया और उसने देखो वही चीज है। ओके हुआ? अब जी जी, देखें राइट क्लिक, यहां पर आएगा आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर है रिफ्लेक्ट, ये और फिर आप इसको, अगर तो आपके पास हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट है तो फिर आप उसको वर्टिकल कर लें, वर्टिकल बाय डिफॉल्ट वर्टिकल तो फिर एज इट इज रहने दें, फिर इसको ओके कर दें तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये रूलर से ऑटो है ये आपका, नहीं रूलर से तो होगा भी नहीं, आप मुझे लगता है कोरल ड्रा यूजर तो नहीं है आप? हाँ, क्योंकि कोरल ड्रा यूजर, नहीं रूलर से नहीं होगा आपका, ठीक है। रूलर का साइन तो है मार्जिन सेटिंग और अलाइनमेंट्स वगैरह को सेट करना, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता रूलर से, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकता हूं, तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी डुप्लीकेट कर सकता हूं। मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, और जितने भी आगे मैंने सिलेक्ट करने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होते जाएंगे। तो बाय रो मैंने पहले डुप्लीकेट किया, अब मैं उसको बाय कॉलम डुप्लीकेट करता हूं, तो मेरे पास ये देखो ये डिजाइन बन गया। ऐसा ही है, नॉट बैड, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 20-25 हजार वाला डिजाइनर है ये। डिफरेंस है ना, दिमाग का इस्तेमाल और टूल का इस्तेमाल, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो अब फॉर एग्जांपल यही काम मैंने यहाँ पे किया और मैं इसी को भी डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके ऐसे डुप्लीकेट कर दिया। पहले मैंने उसको वर्टिकल
रिफ्लेक्ट किया था। अब मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दो तरह की रिफ्लेक्शंस है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं फिर इसको ये करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और इधर आके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, और फिर ये है रिफ्लेक्ट। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ क्लिक करूंगा और ओके, चेंज होगी लुक एंड फील उसकी। देखो शेप एक ही है, मैंने शेप चेंज नहीं की, सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज किया है बस, अलाइनमेंट अरेंजमेंट बस ये चीजें चेंज की हैं। तो एक बंदे ने ये डिजाइन बनाया और एक बंदे ने वही चीजों को यूज करते हुए, वही तमाम प्रोसेस को यूज करते हुए ये डिजाइनर बनाया। फर्क नजर आ रहा है दोनों में? चलो, अब ये वाला जो डिजाइन है, ये भी बहुत सी जगहों पे आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इस तरह के पैटर्न बड़े यूज होते हैं। मैं अगर टेम्परेरी इसको डिलीट करता हूँ और ये वाला डिजाइन इधर ला के आता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ी देर के अंदर ये चीज गाइड की, कौन शख्स है जो कहता है मैं ये नहीं बना सकता, मुझे सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। जो कहता है कि मैं सिर्फ ये चीज नहीं बना सकता, मुझे सिर्फ उस बंदे को देखना है। मैं उसको इंसल्ट नहीं करूंगा, उसको डिग्रेड नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या समझ नहीं आई उसको। वो कहे जी कि मैं नहीं बना सकता, अच्छा चले, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अब जो कहता है कि हाँ ये आसान है बहुत, वो पहले हाथ खड़ा करे। ऊंचे हाथ खड़ा कर लो, मैं हाथ नहीं फाड़ लेने किसी से। हाँ ठीक हो गया, ओके। अब आसान है तो मीन आप ये बना सकते हैं। तो अगर आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो आप लोगों के अंदर डिजाइनर की रूह आ गई। क्या कहा मैंने? हम डरना नहीं किसी ने कि रूह कितने आ गई, लेकिन मीन्स के डिजाइनर्स की आपके पास सेंस क्रिएट करने को आ गई। ठीक है, ये कर लोगे आप काम? चलो मुझे ये करके दिखाओ, सिर्फ करके दिखाना है, अभी बोलना किसी ने कुछ भी नहीं है, एज इट इज ये बनाकर दिखाओ। आप इंस्टॉल हम करके देंगे आपको। हाँ जी, इंस्टॉलेशन जितनी भी सॉफ्टवेयर की है वो हम करके देंगे आपको। ठीक है, चले, ये मुझे सिर्फ एज इट इज आप सिर्फ बनाकर दिखा दें, बस ऐसे ही। और अगर जैसे आप लोग हैं, मुझे कॉपी के ऊपर बना के दिखा दें, जिस तरीके से आप पेन से ये ड्रॉ करेंगे ना, सेम उसी तरीके से सारा काम इधर होगा, याद रखिएगा। ये इलस्ट्रेटर में इतना आसान है। शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक है आमना असलम, अरसल फयाज, इफ्रा, एम उस्मान, मरियम कमर, मुहिब जमशेद, मोहम्मद अदील, सैयदा सबा। डन, गुड, ओके। अच्छा, मैं ना एक लिंक अभी भेजूंगा, मिस खदीजा से कहना फौरी, क्योंकि टाइम कम है, फौरी ग्रुप के अंदर दोबारा शेयर कर दें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और बताएं जी? वेरी गुड, बड़ी आसानी से बना रहे हो आप लोग, जरा स्पीडी, बड़ा आसान सा काम मैंने आप लोगों को कहा है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आप लोगों को कहा। नहीं बना आपका? मैंने अभी किसका लैपटॉप सही करके दिया था? आपका सॉफ्टवेयर नहीं था या इशू था? 2 मिनट का काम था, मैंने उसको भी तो ठीक करके दिया है। अच्छा, चलो, अच्छा जी, शाबाश, हो गया आपसे बच्चे उसका लैपटॉप ठीक? अच्छा, कर लें जी, कर लें, मौज मारेंगे। हाय हाय, रख दो, बैठ जाओ जाके।
चले जरा जल्दी जल्दी करें, जिन जिन के पास ओके है बेटा। ये भी कर सकते, ये भी तो ये तो यार ये मैंने भी रीस्टार्ट किया, इधर आओ, रीस्टार्ट जब होगा तो फिर चला के देखना। अच्छा जरा, हाँ जी, किस किसने बना लिया है जी? वेरी गुड, सब ने बना लिया। शहजाद देखो, जिस जिस बंदे ने बना लिया है, जो जिस जिस बंदे को ये बनाना आ गया है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या बनाया है? फ्लावर लोगो है। तो 5 मिनट की प्रैक्टिस में जो आप लोगों ने बनाया है, क्या बनाया है? चलो मैं बहुत ही अच्छा सा एक नाम लिखता हूं। क्या लिखा? इतना बड़ा ब्रांड, और जिसका लोगो क्या है, जो आप लोगों ने 5 मिनट में बना दिया। डिजाइन बनाना जरूरी नहीं है कि टूल पकड़ा और पागलों की तरह अंधाधुंध काम करो भाई। उसको कब, कहाँ, कैसे, किस तरह टूल को यूज करना है, सिर्फ ये चीज सीखनी है हम लोगों ने। ये क्या है? गुल अहमद है ना? और अगर मैं इसी को यहाँ से फिलहाल कॉपी करके इलस्ट्रेटर पे यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या है? ठीक है, कलर चेंज जोन सा मर्जी कर लो, आपकी वहां से आता है। तो ये सिर्फ एक ही शेप्स की वेरिएशंस को चेंज किया है मैंने। पहला मैंने वो डिजाइनर जिसने रिपीट सिंपल किया, अब एक वो डिजाइनर जिसने रिपीट के साथ ट्रांसफॉर्म को भी इस्तेमाल किया, यानी थोड़ी सी मजीद अकल को
इस्तेमाल किया और उसके बाद आप किसी भी तरह की चीज़ को क्रिएट, जैसे उन्होंने फ्लावर कहा था, फूल का कॉन्सेप्ट दे सकते हो या एबीसी समथिंग, कोई भी इसके हवाले से कॉन्सेप्ट दे सकते हो। क्लियर हुआ? समझ लगी? तो ये चीजें हैं कि जो आप लोग किसी भी तरह की चीज को मॉडिफाई करते हुए कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर? चलें, अभी मैं इसको करता हूं यहाँ पे क्लोज। एक सेकंड, ऑनलाइन जल। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए एक नया लिंक दोबारा से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये लिंक जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो जैसे ही आपको वो लिंक मिले तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी, वो भी शेयर हो गया आपका। ओके जी, ले जी। अच्छा, अभी हमने क्या काम करना है? अभी हम जरा थोड़ा सा आगे मूव करेंगे कि ऐड, मैंने एंकर पॉइंट को ऐड करना बताया। अब एंकर पॉइंट को ऐड करने के बेनिफिट्स वो देखते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, मैं इसी तरह का वही एक स्केयर बॉक्स अभी फिलहाल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। याद रखिएगा, जो आपके कलर्स है ना, मैसेज वही देते हैं। शेप बनाने के या शेप को जज करने के, कोई भी चीज़ है, कलर्स आपके मैसेज देंगे, कलर्स बताएंगे कि क्या चीज़ बन रही है या बनी हुई है या क्या। ओके, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर आता हूँ, ये कलर मैं इधर ऐड कर देता हूँ। पहला, मैंने एक पेन टूल लिया, मैं इसके मिड में एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। ओके, और जो दूसरे वाला था मेरे पास, वहां पर मैं इसके नीचे बॉटम वाली साइड पर सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ, इधर ही एंकर पॉइंट एक ऐड कर देता हूँ। दोनों के मैंने देखो एक ही जगह के ऊपर मिड में एक एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैं इधर आऊंगा वापस इसी टूल के पास, जो मैं इसके मिड के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैं इसको नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ओके, या तो मैं इस वाले एंकर पॉइंट को इकट्ठा रिमूव कर सकता हूँ, मल्टीपल भी, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ आएंगे, ये देखो माइनस एंकर पॉइंट, और इसको मैं क्या काम करता हूँ, शिफ्ट के साथ जरा मिड में ले आते हैं, क्या बन गया, एरो। ओके, सेम यही काम मैं इधर भी करता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव कर दिया। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिमूव कर दिया। क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, अभी मेरे पास ये सिंपल एक स्केयर बॉक्स था, मैंने सिंपल एक एक एंकर पॉइंट कोई रिमूव की, कुछ ऐड किया, तो ये मेरे पास देखो कैरो शेप्स बन गया। इस तरह के लोगोस भी बहुत से आप लोगों ने देखे होंगे, एक डायरेक्शन कोई टॉप पे जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई सब इस तरह लोगोस के अंदर होगा। ये है सिंपल ट्रायंगल, जो कि बहुत दफा देखा होगा आपने, ऐसा ही है। अब देखो, मैं इसके पास आता हूँ, मैं ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ड्रैग करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इन दोनों का ऐसे ड्रैग करके ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। अब इसके इनसाइड व्हाइट डॉट है, क्या बन गया, हार्ट से, रेड कलर इसीलिए किया था। ओके ही है। अब ये नीचे वाले मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को यहां से मूव करता हूं और इसको मैं मूव कर देता हूं, क्या बन गया, वाटर ड्रॉप। क्यों जज किया वाटर ड्रॉप आपने, ब्लू कलर मैंने किया था। अगर मैं ना करता तो पहले सोच में पड़ते फिर बताते ये बना।
इसीलिए पहले कहा कलर्स जो है वो ही मैसेज देते हैं, ताकि आप इजीली पहचान सको क्या बन रहा है, क्या बनाना है, क्या है वो रंगों से आपका मतलब। समझ आई? अब यही वाटर ड्रॉप को अगर मैं इधर मूव करता हूं, देखिएगा ये वाटर ड्रॉप है ना, अभी मैं इसको यहां आऊंगा और इसको मैं रोटेट करता हूं, क्या बन गया? हाँ जी, लोकेशन पिन, लोकेशन नहीं होती पिन आइकन, ये ले बन गया। कितना टाइम लगता है? पिन लोकेशन है ना आप जो यूज कर रहे हो डायरेक्शंस के लिए, तो ये वाली सारी चीजें आपके पास इधर आ गई। अच्छा जी, आ गए सारे ऑनलाइन स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पिन लोकेशन और वाटर ड्रॉप, आप चाहे इसको वाटर ड्रॉप समझ लो, आप चाहे इसको पिन लोकेशन बना लो, जो दिल करता है आप बनाई जो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने एंकर पॉइंट से ऐड और रिमूव, यानी एंकर पॉइंट को ऐड करने से और रिमूव करने से मल्टीपल शेप्स आप जो मर्जी चाहे बना सकते हो। समझ लग रहा है? अब यही काम आप लोग, ये 2-4 शेप नहीं है, पता नहीं अब कितनी के ज्यादा शेप्स है जो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एंकर पॉइंट के ऊपर काम करो और उसको ऐड, रिमूव, मूव, सेटिंग करना, कुछ भी कर लो आप उसमें। अब ये तो स्केयर बॉक्स थे, अब अगर मैं हाफ स्केयर यानी रेक्टेंगल लेता हूँ, ये देखें, अब ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, अब ये मैंने स्केयर बॉक्स भी नहीं बनाया, मैंने एक सिंपल सा जैसे काम रेक्टेंगल आप लोग लेते हो जनरल, मैं वो लेके आया। अब देखो मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी जहां जहां पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट्स हैं, इसके 4 एंकर पॉइंट्स है ना, ये देखो कितने एंकर पॉइंट्स हैं, 4। आपने 4 एंकर पॉइंट्स और लगाने हैं, लेकिन जहां जहां पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट लगे उनके बिल्कुल मिड में, जैसे ये है इसका मिड दरमियान सेंटर पॉइंट ये बन रहा है ना, जहां प्लस का साइन आएगा ये लगा दिया, इसके दरमियान का सेंटर ये बन रहा है, इसके दरमियान का सेंटर ये बन रहा है, इसके दरमियान का सेंटर ये बन रहा है। देखो जहां जहां पर ऑलरेडी एंकर पॉइंट थे मैंने मिड सेंटर में वो लगा दिए। अब जहां ऑलरेडी एंकर पॉइंट थे आप उनको रिमूव कर दो, वन बाय वन कभी हमने रिमूव करना अभी सीखा, अब एक ही दफा में सारे रिमूव कर देते हैं। वो कैसे होगा? शिफ्ट प्रेस करके। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला, फिर ये वाला, यानी जो ओल्ड थे ये वाला, मैंने चारों सिलेक्ट कर लिए, और ये है ऊपर माइनस, क्या बन गया? इसको ताश खेलने वाले और भी कुछ कहते हैं, एंड है ना, क्या ताश आ गई ना, कार्ड्स जो खेलते प्ले करते हैं आप, उसके ऊपर भी ये साइन होता है ना, ऐसा साइन क्विकली बन गया, कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, आराम से बन गया। अभी मैंने इसका कलर करता हूं रेड, क्योंकि मैंने इससे एक शेप क्रिएट कर ली, क्योंकि ईंट जो है वो रेड कलर की होती है कार्ड्स के अंदर। ओके, अब मैं उसी को डुप्लीकेट किया, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब ये जो मिड वाले 2 पॉइंट्स है ना, इनको सिलेक्ट करके ये जो व्हाइट डॉट आया है क्या बन गया बताओ? लीव। क्यों क्या जज किया? क्योंकि ग्रीन कलर था। देखो पूरी जजमेंट जल्दी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता, लीव बन गया। और अगर मैं इसी को अब डुप्लीकेट करता हूं अलहदा से, ओके, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अभी स्ट्रोक लगा देता हूं, और इनर में इसका अभी क्या करता हूं, कोई भी कलर वाइट या नन कर देता हूं, और मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं।
आईज, शेप एक, सिर्फ उसकी वेरिएशंस, उसको थोड़ा रोटेशन, थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है सारा कुछ। ऐसा ही है ईंट, आपका लीफ, आपकी आईज, ये सिर्फ एक बॉक्स से बन रही है चीज। ऐसा ही है, आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इन चीजों। ठीक है, यहां तक किसी को क्वेश्चन? पक्की बात है, ओके है। हाँ, डिजाइनर बन रहे हो? यस, ठीक है, जल्दी बनाता हूँ मैं, देरी वाली काम नहीं करता। मेरा काम है कि बस आप लोगों को 4-5 लेक्चर्स के अंदर ऐसा बनाऊं कि अगला बंदा ऐसे ऐसे डिजाइन बना के खुद लेके आए मेरे सामने कि मैं कहूँ वेरी गुड यार, भले भले। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि मैंने नॉलेज अपनी जेब के अंदर रख के क्या कर लेना, या तो उसने मुझे पैसे देते रहना, मेरे पास मेरे अंदर नॉलेज रहेगा तो आप लोगों के पास आएगा, चलो फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अब आपने मल्टीपल शेप्स को यूज करना है, कुछ भी है आप काम करोगे। ओके हो गया? एनी क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? बस अब आप लोगों ने कल कुछ शेप्स बनाकर लानी है। मैंने ये जो आप लोगों को कुछ सिखाया है, ये छोटा से टूल्स वगैरह, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन और एक रेक्टेंगल, ये चीजें मैंने आपको गाइड किया। इनको यूज करते हुए आपने कोई 4 से 5 मल्टीपल शेप्स बना के लानी है। ठीक है, अपनी मर्जी, कोई मैंने अभी नहीं कह रहा कि मुझे फलां चीज बना के ला, अभी फिलहाल आप लोगों की मर्जी चल रही है। ठीक है, ओके, चलो अभी फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इंशाल्लाह कल की क्लास में इससे आगे चलते हैं। ओके जी, छुट्टी.com तोड़ दिया हम सारे। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, वो एक सेकंड ठहरो।